और सच्चाई से बाबूलाल मरांडी जी, आपको बोलना पड़ेगा कि मुसलमान आपके साथ चले थे, लेकिन आपने कहा था कि हम कुतुब मीनार से कूदकर झांप देकर मर जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। आपकी करनी और कथनी को झारखंड प्रदेश के लोग जानते हैं, आपकी बहकावे में नहीं आएंगे। हमारे हफीजुल अंसारी साहब ने, जो कि मंत्री हैं इस बार, हमारे बिल्कुल पिछले बार भी मंत्री थे और एक कद्दावर नेता हैं, वो जो कहते हैं उसको सिस्टम से कहते हैं। भले आप लोग उसको दूसरी और भारतीय जनता पार्टी की निगाह से यदि देखेंगे तो दूसरे दृष्टिकोण से आपको नजर आएगा, लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी और मुख्यालय से जो आदेश होता है उन लोगों पर मैं बात करना नहीं चाहता हूं। उन लोग मुख्यालय से चलता है, हमारा रांची और जेएमएम का कार्यकर्ता, और चूंकि आप भी एक मुस्लिम हैं तो कैसे देखते हैं इस बयान को? खास की मांग कर रहे थे बाबूलाल। अरे कह देने मात्र से बाबूलाल पहले अपने अंदर झांके। संविधान को बदलने की बारी थी भाई साहब, संविधान को बदलने की बात ये लोग कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी वालों का जो मनसा था, जो सोच था कि हम जेबीएम जब झारखंड विकास मोर्चा युग करते थे उस वक्त मुसलमानों का बड़ा योगदान था, इनको नेता बनाने में मुसलमानों का योगदान है। मेरा कुरान भी है, हमारा संविधान भी है, संविधान के साथ में देश चलेगा और कुरान के साथ में इस्लाम चलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाधिवेशन चल रहा है। रिजवान क्रांतिकारी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करेंगे। रिजवान जी, सबसे पहला सवाल वही होगा जो सभी का होता है, क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है? अभी चल रहा है, अभी पूरी तरह से प्रक्रिया नहीं क्लियर हुआ है और बिल्कुल हमारा आला कमान के जो वहाँ पर पदाधिकारी मौजूद हैं मंच पर, उनके हिसाब से जो आदेश होगा हम लोग पालन करेंगे। मंत्री हफीजुल हसन साहब के बयान के बाद से और अभी फिलहाल जो चल रहा है महाधिवेशन, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी परेशान से दिख रहे हैं। नहीं, कोई परेशान नहीं, हमारे लोग सब चंगा है, सब बिल्कुल एकदम बेहतर रूप से हम लोग हैं और पार्टी के सिपाही के रूप में कार्य कर रहे हैं। हफीजुल अंसारी साहब पर मसलों को, ये भारतीय जनता पार्टी और मुख्यालय से जो आदेश होता है उन लोगों पर मैं बात करना नहीं चाहता हूं। उन लोग मुख्यालय से चलता है, हमारा रांची और बिल्कुल यहाँ जेएमएम का कार्यकर्ता, और चूंकि आप भी एक मुस्लिम हैं तो कैसे देखते हैं इस बयान को? नहीं, देखो, संविधान और कुरान है और संविधान ने इसकी इजाज़त दे रखी है कि मैं बिल्कुल धर्म पर बात करूँगा और बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इसकी इजाज़त भी संविधान में है, तो इस पर मैं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। मेरा कुरान भी है, हमारा संविधान भी है, संविधान के साथ में देश चलेगा और कुरान के साथ में इस्लाम चलेगा। बर्खास्त की मांग कर रहे थे बाबूलाल। अरे कह देने मात्र से बाबूलाल पहले अपने अंदर झांके। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, चूँकि ग्रामीण रांची टीवी है आपका, गुड मॉर्निंग रांची, मैं भी देखता हूँ और सारे लोग देखते हैं, और बाबूलाल मरांडी जी का उम्र का तकाजा है और तकाजे के हिसाब से वो शायद मैं उन पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं करना चाहता कि वो ऊंचे कद का नेता है, लेकिन अब लगता है कि उनके बयानों से लगता है ऐसी कि उनकी मानसिक संतुलन थोड़ी गड़बड़ हो गई है। जब तक वो लोग हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी और ये सब पर बात नहीं करेगा, मंदिर मस्जिद इस तरह पर बात नहीं करेगा, उन लोगों का सुबह का पेट का जो चावल है वो पचता भी नहीं है। आपके जवाब को मैं सवाल की तरह ले रहा हूँ। कई बार ऐसे मौके आए हैं जब देश ने देखा है कि भाजपा के नेताओं ने संविधान को बदलने की बात की है, कैसे जोड़ करके देखते हैं इस मामले? देखो, इन लोगों का सोच ही है, ये लोगों का भारत के आज़ादी में कोई योगदान भी नहीं है। आरएसएस पर यदि आप बात करेंगे, मुख्यालय पर यदि बात करेंगे, संघ पर यदि बात करेंगे, तो जिस तरह से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने, जिस तरह से अशफाक उल्लाह खान ने, जिस तरह से महात्मा गांधी के अगुवाई में पूरे भारत में एक बड़ा सा बिगुल फूंका गया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ में, और जो आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस वक्त इन लोगों का कहीं नाम भी नहीं था। अब तो शासन में बैठे हुए हैं, ये एक अलग विषय है, लेकिन देश की आज़ादी की यदि आप बात करेंगे तो जिस तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर जो योगदान दिया था, उस योगदान को ये लोग भुलाने की तैयारी में। संविधान को बदलने की बारी थी भाई साहब, संविधान को बदलने की बात ये लोग कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी वालों का जो मनसा था, जो सोच था कि हम संविधान को बदलेंगे, अपना संविधान लाएंगे, सिस्टम तो कर रहा है ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं ये लोग। तो भाई, अब दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कहूँगा कि आप पढ़ लीजिएगा आर्टिकल सारे। मैंने तो कहा था 24, 29, 40 इन तमाम आर्टिकल्स को पढ़ोगे, इस इजाज़त है, संविधान ने इजाज़त दे रखा है। तो बार बार इसी चीज़ को मैं कल से मीडिया बंधुओं को मैं इस बात को समझाया हूँ कि मीडिया बंधु, पत्रकार महोदय, पत्रकार साथियों से अपील करना चाहता हूँ और आज भी अपील करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर आप ना जाए। भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं उस पर बिल्कुल इग्नोर कीजिए। हमारे हफीजुल अंसारी साहब ने, जो कि मंत्री हैं इस बार, हमारे बिल्कुल पिछले बार भी मंत्री थे और एक कद्दावर नेता हैं, वो जो कहते हैं उसको सिस्टम से कहते हैं। भले आप लोग
उसको दूसरी और भारतीय जनता पार्टी की निगाह से यदि देखेंगे तो दूसरे दृष्टिकोण से आपको नजर आएगा, लेकिन यदि अपने संविधान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि इजाजत है सबों को अपने धर्म को पालन करने की, सबों को अपने धर्म के आधार पर चलने की इजाजत। विपक्ष कह रहा है कि आप लोग इस बार संख्या में ज्यादा हो गए, एमएलए ज्यादा ले आए, इसलिए इस तरह की बातें देखिए 29 में तो मुझे लगता है कि आप देखते जाइए, हमें अभी कुछ नहीं, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। मुस्लिम एमएलए इस बार ज्यादा हो गए इसलिए इस तरह की बातें और होगा भाई। देखो मुस्लिम एमएलए, अब तो मैं तो ये भी कहा हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी जी ने कहा था कि ये लोग आदिवासियों से ब्याह वगैरह जो मामलात को ला रहे थे, ये लोग एमएलए बन जाएंगे, ये लोग सांसद बन जाएंगे, ये लोग मंत्री बन जाएंगे। तो ये तो अपनी मानसिकता को दर्शाया है राज्यवासियों के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी और बाबूलाल मरांडी का जो मानसिकता है, मुसलमानों के प्रति क्या मानसिकता। मैंने तो कहा था कि जेबीएम जब झारखंड विकास मोर्चा युक्त करते थे उस वक्त मुसलमानों का बड़ा योगदान था, इनको नेता बनाने में मुसलमानों का योगदान है। इनके तमाम विधायक जो आज झारखंड विकास मोर्चा से हटकर बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी में जो तब्दील कर दिया है, क्या कहते हैं, विलय कर दिया है, इनकी पूरी साजिश थी और पूरे साजिश के तहत झारखंड विकास मोर्चा को बनाया गया था। तो उस वक्त आप देख लीजिएगा, मूल्यांकन कीजिएगा, हमारे मुस्लिम भाइयों ने बढ़ चढ़ कर योगदान दिया था और योगदान के साथ में उनके नेताओं को चुनने का काम किया था। चाहे फिर नवीन जायसवाल की बात कर लें, ढुल्लू महतो जो आज सांसद बने हुए धनबाद के, उनकी बात कर लें, आलोक चौरसिया की बात कर लें, या तमाम झारखंड विकास मोर्चा जो विलय होकर अभी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उन लोगों को नेता भी कौन बनाया था, तो नेता मुसलमान बनाए थे। ये सच्चाई है और सच्चाई से बाबूलाल मरांडी जी आपको बोलना पड़ेगा कि मुसलमान आपके साथ चले थे, लेकिन आपने कहा था कि हम कुतुब मीनार से कूद कर झांप देकर मर जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। आपकी करनी और कथनी को झारखंड प्रदेश के लोग जानते हैं, आपकी बहकावे में नहीं आएंगे। रिजवान जी, महाधिवेशन जो हो रहा है, 56 सीटें आप लोग लेकर के आए थे, क्या तैयारियां है? विपक्ष लगातार हमलावर है कई मुद्दों पर को लेकर के, लगता है कि इसे कंटिन्यू कर पाएंगे आप लोग? है, बिल्कुल है। अब 29 की तैयारी में हम लोग लगे हैं। झारखंड में कैसे विकास की गंगा बहेगी, इस विषय पर हम लोग लगे हुए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में उनके सिपाही तैयार है और अब सिपाहियों की तादाद बढ़ने वाली है। उड़ीसा में हमारे सिपाही थे और बिल्कुल बृहद रूप में हम लोग करेंगे, और बंगाल भी हमारा सिपाहियों की तादाद बढ़ रही है, कार्यकर्ताओं की तादाद बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश देखिए, गुजरात से भी लोग आए हुए हैं। तो कई एक स्टेट्स हैं जहाँ पर हमारे कार्यकर्ता हमारे नेता बनने के लिए तैयार हैं। और आदरणीय शिबू सोरेन के जो सुपुत्र हैं इस बार जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, वो बिल्कुल राज्यवासी और राज्य के युवाओं के लिए चिंतित रहते हैं और नए लोगों को मौका इस बार जरूर मिलने वाला है और नए लोगों के साथ में इस राज्य की चौमुखी विकास में हम लोग बिहार में हिस्सेदारी लेंगे, चुनाव होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, तमाम जगहों पर हमारे लोग हैं और बिल्कुल पार्टी उस विषय पर तैयारी कर रही है। आगे बेहतर होगा। धन्यवाद।